परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और दिन दिया कि हम उसके वचनों को देख सके, क्योंकि उसके वचनों को देखने में ही हम सुरक्षित हैं। तो आइए हम लोग आज प्रभु के वचन को और आगे बढ़ाएंगे और गहराइयों में उतरेंगे और अपनी शांति को और बढ़ावा देने का मौका देंगे। हम पढ़ रहे हैं पहला पत्रस 7 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे। एक बार हम वचन को रीड करेंगे और उसके बाद इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। प्लीज। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। महान सामर्थ्य जी के दयालु पिता, मांगते हैं प्रभु कि जब हम अंत के दिनों में, अंत के समय के चल रहे हैं, तो प्रभु समय असमय हम तैयार रहें प्रभु, और समय को बहुमूल्य जानकर प्रभु हम वो करें जो आपको भाता है। प्रभु मांगते हैं परमेश्वर आज आप वचन से जो सिखाना चाहते हैं प्रभु उसे सिखाए, ताकि प्रभु हमें भले भंडारी किनाए प्रभु, जिस काम के लिए आपने रखा है प्रभु उस काम को अपने जीवन में पूरा कर सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन बताता है 7 वचन, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। टाइम इज वेरी बैड एंड वेरी सैड। हमें नहीं पता कल का दिन हमें कहाँ लेकर जाएगा। ये एक्चुअली एक डरावना और एक अलार्मिंग, एक सचेत करने वाला वचन है। अंत का दिन है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। हम में से कई लोग सोचेंगे ये बात तो पतरस ने करीब 1700, 1800, 2000 साल पहले लिखी कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अभी तो अंत नहीं हुआ। नहीं, अंत चल रहा है। हम लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ हैंडल करेंगे। मैं कमाऊंगा या कमाऊंगी, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं सीखूंगा या सीखूंगी नई नई भाषा को, नए नए तौर तरीकों को, नए नए कल्चर को, नई नई चीजों को, और मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं। हम सोचते हैं कि बस अब मैं जमीन खरीद ले रहा हूँ, खेती करूंगा, आराम से रहूंगा। इस कोरोना के दौरान एक बहुत अलग सी चीज हुई। लोगों ने कहा हम गांव की तरफ पलायन करेंगे, रुख करेंगे और वहां खेती करेंगे। ऐसे इमरजेंसी में कम से कम रोटी तो खाएंगे। जब खुदा में ही नहीं बरसाएगा तो हम रोटी क्या खाएंगे। प्रभु रास्ते बंद कर देता है तो हमारी बाजुएं उन रास्तों को खोल नहीं सकती। हम अपने जुगाड़ और अपनी चीजों में लगे हुए हैं और प्रभु अपने काम में लगा हुआ है। अगर मैं और आप ऐसी प्लानिंग्स में लगे हैं, हम सोच रहे कुछ भी है प्रभु संभालेगा, देखेगा। आई वॉन्ट टू टेल यू, डोंट टेक गॉड लाइटली। हम प्रभु को हल्के में ना लें। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। प्रभु हमें एक बात बताता है, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 वचन। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। एक धनी आदमी का मतलब वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, वो जो धन कमाने के पीछे लगा रहे। एक धन के पीछे लगने वाला जिन बोलता है मैं कमा लूंगा, जोड़ लूंगा, इमरजेंसी में मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर मुझे मेरे जीवन की चिंता नहीं रहेगी, चीजें चलती जाएगी। वचन बताता है अंत का समय, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसीलिए अपने धन पर, अपने वैभव पर, दुनियादारी पे, अपने दोस्तों पे, अपनी रिश्तेदारी पे जो तुम मन लगाए रखा है बहुत जरूरी है, तो उससे हटा। आज रात अगर मैं तेरे प्राण ले लूंगा तो तू क्या करेगा। फिर विल बी एबल टू डू नथिंग। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे और आपको ये बात नहीं पता कि हम कल सवेरे देखेंगे या नहीं देखेंगे। ये पैसेज जब मैं तैयार कर रही थी तो मैं सोच रही थी मैं इसको, अगर मुझे टाइटल देना है या ये पैसेज 7 से लेकर 11 वचन तक जब मुझे प्रचार करना है तो मैं इसका टाइटल क्या दूं। तो मुझे एक ही बात समझ आई, सेवा करते टाइम, जीते टाइम प्रभु को जानने के बाद ऐसे जियो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। और जब मैं ये बात मेरे मन में आई तो मैं कुछ
मैं सर्च कर रही थी कि लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं अगर उन्हें पता चला आज का दिन आपका आखिरी दिन है। तो मैंने देखा कुछ लोगों का कि अगर आज आपको पता चला आपका दिन, आपके जीवन का आज का आखिरी दिन है, तो आप क्या करेंगे। कुछ लोगों ने कहा मैं आज के आज ही अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, लास्ट डे कौन बॉस की गाली सुनेगा। हाँ देखिए, कुछ लोगों ने कहा सच्ची में अगर मुझे ऐसा पता चला तो मैं अपना फेवरेट खाना मंगाऊंगा और उसे खूब ठूस ठूस कर खाऊंगा जो जिंदगी भर खा नहीं पाया। कुछ लोगों का यह था कि मैं सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल लूंगा, फटाफट मैं अपने पत्नी को दे दूंगा ताकि उसे दिक्कत ना रहे। कुछ लोगों के स्टेटमेंट मुझे बहुत टच कर गए। आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? जिस बात से मैं जिंदगी भर डरता था कहने से, वो बात मैं खुल कर कह दूंगा। एंड आई वॉज रियली टच्ड बाय दैट। वो मुझे बहुत छू गई। अब मैं सोच रही थी अगर मुझे इनमें से कुछ एक चुनना है तो मैं जिन जिन लोगों को दबाव में या टेंशन में सुसमाचार नहीं दे पाई और खुलकर नहीं कह पाई, अपने भाई या अपने बहन या अपने रिश्तेदार या जो भी हैं, कि देखो यीशु ही सच्चा प्रभु है, इसके पीछे चल लो, मुझे मत कहना मैं नहीं आऊंगी, मैं उसके पीछे चल ली, तुम्हें आना है तो तुम आ जाना। डर के मारे या दब के मैंने नहीं कहा। अगर मेरे जीवन का ये आखिरी दिन है तो मैं जरूर कहूंगी क्या हम इतने संजीदगी से अपने जीवन को जीते हैं। एक जोक मैं पढ़ रही थी, एक बार एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि 2 खबर है मुझे तुम्हें देने के लिए, एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर, कौन सी खबर पहले दूं? तो उसने कहा कि अच्छी खबर ही पहले दे दीजिए डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने बोला अच्छी खबर ये है कि तुम्हारे पास अभी भी 24 घंटे, तुम्हारे पास जीने के लिए 24 घंटे बचे। मरीज का दिल धक हो गया, 24 घंटे बचे, ये अच्छी खबर है। तो बुरी खबर क्या है? डॉक्टर कहता है ये बात मुझे 23 घंटे पहले पता थी पर मैं तुम्हें बताना भूल गया। So the point है हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं। ये जो मोमेंट है, ये जो समय है, यही मेरे पास लास्ट मोमेंट है, पूरा प्यार करने के लिए, पूरी प्रार्थना करने के लिए, पूरी सेवा करने के लिए। और ये चैप्टर मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि अंत के दिनों में तुम जी रहे हो, सब बातों का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए एक ही काम तुम कर सकते हो, गहराई से, गंभीरता से प्रार्थना, जी जान लगाकर प्यार और पूरी शिद्दत से सेवा। अगर इसे इंग्लिश में कहना हो तो मैं कहूंगी यू हैव टू प्रे हार्डर, लव डीपर एंड सर्व स्मार्टर। एकदम दबा के प्यार, दबा के सेवा और दबा के प्रार्थना। ये 3 काम के अलावा कोई काम नहीं है जो मुझे और आपको बचा सकता है, जो इस लास्ट के समय का हमारे जीवन को सही यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है? क्या हम वैसे चलते हैं जैसे एक प्रभु के जन को प्रार्थना में चलना चाहिए? मैं अक्सर सुनती हूँ प्रभु के कुछ ग्रेट लोग एक बात कहते हैं, मोर प्रेयर मोर पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। उसका मतलब है नो प्रेयर नो पावर। हम लोग कई बार बोलते हैं बिल्कुल ताकत महसूस नहीं हो रही, शरीर टूटा सा महसूस हो रहा है, मन एकदम दुखी सा महसूस हो रहा है, एकदम बेचैनी से महसूस हो रही है। प्रभु आपसे कहता है क्या तू मेरे साथ बैठता है? ये बात पतरस लिखा है कि सचेत होकर प्रार्थना करो, क्योंकि जानते हो सचेत होकर अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अगर हम प्रेयर के लाइफ में नहीं है, तो जैसे ही परिस्थितियां उथल पुथल होती है हम हड़बड़ा जाते हैं। एक तो यहूदा दुश्मनों के साथ था, पकड़ाने वाले लोगों के साथ था, पकड़ने वाले, और जो दूसरे चेले थे वो ढीले डाले थे। प्रभु ने जब प्रेयर के लिए कहा तब उन्होंने प्रेयर नहीं किया। माइंडेड प्रेयर का मतलब मांगना नहीं होता, प्रेयर का मतलब प्रभु से बात करना और सुनना होता है। हमने से बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करो, तो अब मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटा प्रभु से कहूंगा प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, दे 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 दे, रैप बना लेते हैं लोग। प्रेयर का मतलब होता है प्रभु को कहना पर ज्यादा से ज्यादा प्रभु की सुनना। यीशु ने कहा पिता तू चाहे तो ये कटोरा तू मेरे सामने से हटा सकता है, पर तू ना भी हटाए, नेवर माइंड। बहुत दुख मुझे कल मिलने वाला है, मैं पूरा मनुष्य हूँ तो तेरा बेटा भी तो हूँ, मैं देख सकता हूँ, पर पिता होने दे, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। वो पिता की सुनने लग गया। पिता उसे बता रहा था बेटा ऐसे कोड़े चलेंगे,
ऐसे कीले ठुकेगी, ऐसे भाला लगेगा, ऐसे थूका जाएगा, ऐसे तेरे कपड़ों के चिथड़े करके उसे बांटा जाएगा। यीशु बोलते प्रभु तेरी मर्जी पूरी है। संयमी होकर, सचेत होकर, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल में रहकर प्रार्थना करो। ये लोगों को जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए कहा तो पतरस और चेले प्रे नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। और जब सेना सामने आई और पकड़ने लगी, प्रार्थना में होते तो उनका व्यवहार मसीही व्यवहार होता। और चूंकि वो सो रहे थे इसलिए मुसीबत आई तो पतरस ने हाथ उठाने के बजाय, स्वर्ग की ओर हाथ उठाने के बजाय, माफ करने के बजाय तलवार उठाई और उसके कान काट दिए। आज वो पतरस अपनी उस गलती को रियलाइज कर रहा है और मुझे और आपको बता रहा है कि मैं नहीं कर पाया, आज मैं करता हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उस समय ढीला पड़ गया। तुम अगर चाहते हो कि तुम ढीले ना पड़ो तो हर चीज का अंत होने वाला है। प्लीज प्रे स्ट्रांगली, प्रे वेरी हार्डर, गहराई से, संजीदा होकर, एकदम सचेत होकर हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी। शुरुआत के दिन हम अपने सेवकाई के, अपने प्रार्थनाओं के याद करें। जब हम प्रभु में शुरू में आए थे, हम मौका ढूंढते नहीं थे, मौका बना लेते थे। हम बाइबल लेकर जहां तहां बैठ जाते थे, जहां तहां बैठ जाते थे और बोलते थे प्रभु तू बात कर। एक एक्साइटमेंट थी, एक अंदर से आग थी प्रभु को सुनना है कैसे, वो है कौन, उसको जानने के लिए एक अलग से उत्सुकता थी। स्लोली ग्रेजुअली हमारी प्रेयर लाइफ डल होती चली गई क्योंकि हम ज्ञानी बन गए। हमें लगा ठीक है, मैं प्रभु के तो साथ ही चल रहे हैं, व्हाई टू प्रे। हमें से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम यीशु को ना भूलें। यीशु परमेश्वर का बेटा। तो बहुत सारे यहाँ सेवा करने वाले लोग हैं या जो वचन को सुन रहे हैं, बहुत सारे सेवा करने वाले लोग होंगे आप शायद। यीशु परमेश्वर का बेटा। यीशु पूरा दिन, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, यीशु मसीह कोई सांसारिक काम नहीं करता था। गर्लफ्रेंड को घुमाता नहीं था वो, दोस्तों के साथ ठट्टेबाजी नहीं करता था वो, पीवीआर में हमारा प्रभु मूवी देखने नहीं जाता था। उसके दिन की शुरुआत ही पिता के काम से होती थी। लोगों के लिए प्रचार करना, चंगाई की प्रार्थना करना, बीमारों को और दुष्ट आत्माओं को निकालना, ठीक करना, पूरा दिन वो प्रभु का काम करता था। और रात में, अब बार बार पढ़ेंगे हर पुस्तक में, तो समाचार की पुस्तक में इसका जिक्र है, हर दिन की तरह, प्रतिदिन की तरह वो जैतून के पर्वत पे चला जाता था। हमें से बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, प्रार्थना नहीं करते। मुझे तो समझ ही नहीं आता हम सेवा किसकी कर। हम जिस मालिक का काम कर रहे हैं उस मालिक को सुन ही नहीं रहे, आपको पता नहीं चलेगा, अनजाने में आप मनमानी करने लग गए। प्रभु रोज बैठता था, रोज सुनता था, रोज करता था, रोज बैठता था, रोज सुनता था, रोज करता था। पतरस बताता है संयमी होकर प्रार्थना, सचेत होकर प्रार्थना करते रहो। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। बी अलर्ट। अलर्ट रहने का मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते। क्या हमारी प्रेयर लाइफ एक सचेत, एक एक्टिव प्रेयर लाइफ है? नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। आपको पता नहीं चल रहा पर आप प्रभु की सेवा नहीं, आपको लग रहा है, लगने से हम प्रभु के नहीं होते, उसकी सुनने से। वो हर दिन फिलिप्पुस को जब उसका मन हुआ वो खोजा के पास लेकर गया। पौलुस को वो कभी कहीं उठा ले जाता था, कभी कहीं उठा ले जाता। अपनी सेवा में, अपने जीवन में हम प्लान बनाते हैं, हमारी प्लानिंग प्रभु कहाँ कर रहा है? क्योंकि हम पिता से पूछते ही नहीं है। सचेत होकर, संयमी होकर उसके साथ बैठना बहुत जरूरी है। अंत के दिन में हम जी रहे हैं। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू प्रे हार्डर। अगर आपकी प्रेयर लाइफ डीप नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, हमें लगेगा हम प्रभु में चल रहे हैं और हम किसी और ही दिशा में। और प्रेयर का मतलब मांगना नहीं, प्रेयर का मतलब पूछना, बताना नहीं, पूछना होता है। गॉड टेल मी व्हाट इज योर विल फॉर माय लाइफ, व्हाट डू यू वांट मी टू डू नेक्स्ट। प्रभु तू मुझे बता कि तेरी इच्छा क्या है, तू मुझे अगले पल में कहाँ ले जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। हम लोगों ने अड्डा बना रखा है अपना, एक रूटीन बना रखा है। एक मसीह का जीवन, एक मसीह और गैर मसीह का फर्क आप जानते हैं? एक मसीह का जीवन एक एडवेंचर का जीवन है। एवरी डे न्यू टेस्टमनी, एवरी डे न्यूनेस, हर दिन कुछ नयापन। पर वो तभी हम महसूस करेंगे जब हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन, और वो तब होगा जब हम गहराई से प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु के लोगों से प्यार करेंगे। इसलिए दूसरी बात ये पत्री बताती है, ये वचन 8वां वचन हम पढ़ेंगे। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
प्रभु का वचन बताता है गहराई से प्रेयर लाइफ हमारी होनी बहुत जरूरी है। नहीं है तो वी आर इन अ डेंजर जोन। प्रेयर लाइफ के लिए गहरा प्यार होना जरूरी है प्रभु से और प्रभु के लोगों से। हमारा रहा होगा इस समय हम खुद की बुद्धि को प्रभु मान रहे हैं। हमें लगता है मुझे पता है क्या सही है। जिस पर आपके मुंह से ये स्टेटमेंट निकलता है ना, मैं डिसाइड करूंगा कहाँ जाना, मैं डिसाइड करूंगी क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ उस समय इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि मेरे अलावा कोई मेरी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा। लेट गॉड डिसाइड। पर ये तब होगा जब हम उससे प्यार करेंगे गहराई से। इंग्लिश में अगर हम ये वचन पढ़े तो उसमें लिखा है लव फर्वेंटली। उसका मतलब है जैसे घोड़ा रेस में भागता है। आपने कभी घोड़े की रेस देखी है टीवी फिल्मों में या वास्तविकता में, तो आप चीज देखेंगे घोड़ा जब रेस में भागता है तो वो सीन देखने लायक है। हमें घोड़े के पैर और पैरों के टाप दिखाई नहीं देते और उसका शरीर बहुत भयानक तरह से शेक कर रहा होता है, हिल रहा होता है। वो अपने पूरे बल से, अपनी पूरी ताकत से उस रेस में घोड़ा भाग रहा होता है। ये शब्द जो इंग्लिश में फर्वेंटली शब्द है, फर्वेंट लव फर्वेंटली, ये जो शब्द आया है इसकी जो जिस ग्रीक वर्ड से निकला उसका यही मतलब है। जैसे घोड़ा पूरी ताकत से, पूरे जज्बे से रेस के लिए भागता है, वो कुछ नहीं सोचता, सिर्फ आगे देखता है, दौड़ता जाता है। ऐसे गहराई से प्यार करना बहुत जरूरी है प्रभु से और प्रभु के लोगों से। इसीलिए वचन बताता है सब में श्रेष्ठ बात, द बिगेस्ट सुप्रीम थिंग यही है कि हम लोग एक दूसरे से अधिक प्रेम रखें। इसमें नहीं लिखा खुद से एक दूसरे से ज्यादा प्यार रखो, खुद से ज्यादा प्यार रखो। निकल एक पास्टर जी का फोन आया, वो बहुत रो रहे थे, फोन प्रभु के दास से बहुत रो रहे थे, बुजुर्ग हैं। मैंने उनसे बोला पास्टर जी आप रो क्यों रहे हैं? उनका रोना सुन के मेरा दिल फट गया। वो कह रहे थे मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरी कलीसिया की एक माँ अपने 2 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई और उनसे कह रहे थे वो भी बेटा ये बात प्रभु का जन होने के नाते मैं कैसे बर्दाश्त करूं। मैंने कहा पास्टर जी आप बर्दाश्त कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है अंत के दिनों में लोग सेल्फ लवर्स हो जाएंगे, वो खुद से प्रेम करने लगेंगे, खुद से प्रेम करने, उनको और किसी की फिक्र नहीं होगी। इसीलिए खुदा का कलाम बताता है 9 महीने गर्भ में रखने वाली माँ भी तुम्हें भूल जाए तो भी मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या मैं प्रभु से प्यार करती हूँ? क्या हम प्रभु से प्रेम करते हैं या प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं? कैसा प्रेम? खुद से सादा प्रेम, गहरा प्रेम। प्रभु ने प्रेम किया, घोड़ा जैसे पूरी ताकत से भागता है वैसे यीशु मसीह पूरी ताकत से, लास्ट एक ही चीज बची थी, अपनी जान देना मुझे और आपको बचाने के लिए उसने दे दी और बचा लिया। हम एक दूसरे को बचाने के लिए कितना देते हैं। That shows how much we, वो बताता है कि हम कितना गहरा प्यार करते हैं। दिखावे का प्यार सब लोग कर लेते हैं, दिखावे का प्यार सब लोग कर लेते हैं। मैं एक जोक सुन रही थी, उसमें बताया गया कि कैसे पता चलता है कि एक लड़का लड़की रेस्टोरेंट में है, वो पति पत्नी है या फिर वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कैसे पता चलेगा? तो किसी महान जन ने बताया बहुत आसान है पता कर, बहुत आसान है। कैसे? अगर वो पति पत्नी है तो खाना अपना अपना खाएंगे, बात नहीं करेंगे, पर अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो चम्मच लगाकर एक दूसरे को खिलाते रहेंगे। तू खा ले, नहीं आप खा ले, तू खा ले, तू मेरे हाथ से खा, तू मेरे हाथ से खा, जानू खाती क्यों नहीं, जानू पीती क्यों नहीं, बाबू के कपड़ों में गिर गया। ये दिखावे का प्यार, प्रभु का प्यार नहीं। प्रभु का प्यार एक गहरा प्यार हमारी आंखों से झलकता है। आप सामने वाले को बचाने के लिए आपके अंदर की तड़प, आपकी आंखों से पानी की नाई बहना शुरू हो जाए। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला प्यार नहीं है, अपनी मर्जी ना चले तो बदल लग जाने वाला प्यार नहीं है, नॉट एट ऑल। 1 कुरिन्थियों 13:8 वचन बताता है प्यार कभी टलता नहीं, वो ना टलने वाला आगापे, वो रियल प्यार प्रभु से और प्रभु के लोगों से हमें करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग बोलते हैं ना सांसारिक रीति में, बच्चों के शरीर में कुछ लक्षण होते हैं, चिन्ह बोलते हैं, बर्थ मार्क है, ये जन्म के चिन्ह है। मेरे और आपके नए जन्म का चिन्ह हमारा प्यार है। मैं बड़े तेज आवाज में ये बात कहूंगी,
अगर आप दूसरों से खुद से बढ़कर वो गहरा, वो डीप प्यार नहीं करते, आप और मैं खुद को मसीह नहीं कह सकते, क्योंकि प्यार ही एक मसीह होने की पहचान है। What else we are carrying? और मेरे और आपके पास कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे एक बात कहता है, हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 वचन में। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि तू ये वचन को सुन रहा है तो तू एक बार जांच ले, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। इंसानों से तू करता होगा, खुद से तू करता होगा, पर जो प्यार मैंने तुझ पे प्रकट किया और जिस प्यार से तूने मुझसे और मेरे लोगों से प्यार करने की शुरुआत की, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। तू मुझसे प्यार कर रहा था, तू मुझसे चीजें मांग रहा था, मैं तुझे चीजें देने लग गया, तो चीजों से प्यार करने लगा। तू अकेला था, तू मुझसे प्यार कर रहा था, तुझे परिवार की जरूरत थी, मैंने परिवार दिया, तूने परिवार के लिए मुझे छोड़ दिया। तुझे एक सेटल्ड लाइफ की जरूरत थी, मुझे पता था बेटे तू कमजोर है, तूने मुझसे मांगा, मैंने तुझे दिया, तूने उस सेटल्ड लाइफ के लिए मुझे छोड़ दिया, तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आगे है 4 के बाद जब हम 5 और 6 वचन पढ़ते हैं। इसलिए जांच कि तू कहाँ से गिरा, क्योंकि अगर तू नहीं जांचेगा तो पढ़िएगा भाई। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रॉब्लम वहां है, अगर तू पहला सा प्यार नहीं कर सकता, कि प्यार नहीं कर सकता, तो तू मेरा कहलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि मेरी तो पहचान ही है, मेरे तेरे वीजा पे स्टैम्प, ये तेरा वीजा ये है कि तू प्यार लिए अपने दिल में घूमता है, तेरे मन में प्यार नहीं है तो तू मेरा कहलाने के लायक नहीं। इसलिए या तो जांच ले या तो तैयार हो जा। पतरस कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, या तो प्यार कर लो या तो तैयार रहो, वो आएगा, हमारे दीवट को गिराएगा, हमारे नामो निशान को भी खत्म कर। बाइबल एक बात बताती है, भजन संहिता 37 अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है तू कुकर्मियों को देखकर मत कुड़, जो धन से संपत्ति से बढ़ते हैं तो उनको देखकर चिंता मत कर। क्यों चिंता मत कर? क्योंकि एक समय आएगा तू पलट कर देखेगा, वो तुझे दिखेंगे नहीं। मेरे जीवन की ये बहुत बड़ी गवाही है। मैं कई बार सोचती थी कि प्रभु जो तुझे नहीं जानते, प्रभु उनके पास कितना है, जो तुझे जानते हैं उनके पास कितना थोड़ा है। तब मुझे समझ में आया संसार के धन से हम प्रभु के प्रेम को कंपेयर नहीं कर सकते। उनके धन के साथ बहुत सारा दुख है, कई बार वो उस धन को एंजॉय भी नहीं कर पाते, लेकिन खुदा का कलाम बताता है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। वो आत्मा का धन और वो जरूरत की रोटी जो प्रभु हमें देता है उसमें दुख नहीं होता। हम थोड़ा खाएंगे तृप्त हो जाएंगे, थोड़ा पाएंगे भरपूर इस्तेमाल करेंगे। प्रभु कहता है अंत का समय नजदीक है, हर बातों का अंत तुरंत होने वाला। इसलिए संयमी होकर अपनी प्रेयर लाइफ को जांच ले। प्रे हार्डर, लव डीपर, गहराई से प्यार कर, ऐसे जैसे कभी नहीं किए, ऐसे जैसे आज मेरी और तेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसे तो मुझसे पूछ ले कि तेरे लिए मैंने क्या सोचा। वैसे तो अपने पड़ोसी से प्यार कर और उनको बता दे कि मसीह तेरे लिए मारा गया, और वही जज्बा तू अपने दिलों पे लिए हुए फिर। भाइयों बहनों, ये मेरे और आपकी पहचान है। हम बड़ा बड़ा धन दौलत कमा ले, 13 अध्याय 1 कुरिन्थियों बताता है। हम भविष्यवाणियां बोले, हम बड़े बड़े काम करें, हम प्रेम नहीं रखते तो हम टनटनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझ। किसी काम के लिए पीतल, किसी काम के लिए मतलब पीतल का बर्तन, उसको टक 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 बजाओ तो वो सिरदर्दी। हम प्रभु के लिए और इस संसार के लिए एक सिरदर्दी बन जाते हैं। और आपको पता है जब किसी को सिरदर्द होता है उसका वो एक ही बात सोचता है कैसे भी इसको खत्म करना है। प्रभु मुझे और आपको सिरदर्दी समझ के खत्म ना करे, इसलिए बहुत जरूरी। और कुछ लोग ऐसे शिक्षाएं देते हैं, अरे प्रभु तो प्रेम है वो खत्म नहीं करेगा। उनको मैं कहना चाहूंगी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 62 वचन पढ़ ले। प्रभु का वचन बताता है मैं जो मेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे वचनों को मानते हैं, उन्हें आशीष देने में मुझे जितना मजा आता है उतना ही हर्ष, वहाँ हर्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उतना ही हर्ष मुझे उन लोगों को दंड देने में आता है जो मेरी इच्छा के विरोध में चलते। लव डीपर, एक गहरा प्यार हम प्रभु से कर ले, क्योंकि विश्वासियों
प्यार ही मेरी और आपकी पहचान है। खुद से नहीं, दूसरों से प्यार कर ले। और प्रेम को हमने इसी से जाना। पहला यूहन्ना 3:16, प्रेम को हमने इसी से जाना कि जैसे उसने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दे दे, वैसे ही मैं और आप भी अपने प्राण को अपने भाइयों के लिए देने के देते हैं। प्यार नहीं कर सकते तो हम कृपा करके किसी से ना कहें कि हम मसीह हैं, क्योंकि एक मसीह बिना प्यार का हो ही नहीं सकता। मसीह का तो आइडेंटिटी यही है कि वो दुनिया से प्यार दिखाने के लिए अपनी जान तक गई। सो लव डीप पर एक गहरा प्यार खुद से नहीं, दूसरों से करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात हम पढ़ेंगे 9 और 10 वचन। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। ऐसा गहरा प्यार करो, ऐसे ऐसे प्रभु के कामों में लग जाओ कि लोग तुम्हें देखकर बदल जाए। मैं कल एक बात पढ़ रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वाज लिसनिंग, मैं सुन रही थी। किसी ने कहा तुम जिंदगी में ऐसे चलो जैसे तुम कोई लव ओलंपिक्स में चल रहे हो। हम लोगों ने ओलंपिक गेम देखा है। ओलंपिक विश्व का एक प्रसिद्ध गेम है, गेम शो है, खेल है, जिसमें दुनिया के हर देश के लोग शामिल होते हैं। अलग अलग गेम, उसमें रेसिंग, बॉक्सिंग, हर तरह के खेल उसमें होते हैं। प्रभु मुझे और आपको बताता है तुम ऐसे चलो जैसे तुम ओलंपिक्स, लव ओलंपिक्स में हो। तुम्हें किसी भी तरह प्यार की इस रेस को जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना। जब हम ऐसे चलेंगे तो जरूर प्रभु हमारी सुनेगा। और 9वें वचन में बताता है गहरी प्रेयर, गहरी प्रार्थना, गहरा प्यार, उसके साथ साथ गहरी सेवा करना भी शुरू कर। कैसे सेवा करना शुरू करें? गहरी सेवा, गहरा सत्कार, अतिथि सत्कार। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो ये वर्ड बताता है हॉस्पिटैलिटी। बहुत नई बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये जो सत्कार, अतिथि सत्कार शब्द आया है, अगर हम इंग्लिश प्रॉपर ट्रांसलेशन देखें तो वो आया है कि बी हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटैलिटी का एक कैरेक्टर हमारे अंदर होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल में जैसे लोग सेवा करते हैं, हॉस्पिटल में चाचा ताऊ भाई बहन आते हैं, लोग अनजान लोग आते हैं। अतिथि सत्कार, बिना कुड़कुड़ाए, जिसकी सेवा, जिसका अतिथि सत्कार करने का मौका तुम्हें मिलता है तुम करो। क्योंकि जब तुम लोगों का अतिथि सत्कार करते हो, जब तुम उनका आदर करते हो, जब तुम उनको खिलाते पिलाते हो, तो याद रखना कि वैसा करके प्रभु की सेवा करते हो। क्योंकि हमको नहीं पता लास्ट के दिन यीशु ने किसके लिए कहा। यीशु मसीह ने कहा मेरे सामने बहुत सारे लोग होंगे, मैं उनको अपने साथ जब रखूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हें पता है तुम्हें स्वर्ग राज्य क्यों मिला? क्योंकि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बेहाले बंधुआए में था तो तुमने मेरी सुधी। तो तुम मुझसे पूछोगे अरे प्रभु मैंने तुझे कब खिलाया, मैंने तुझे कब पिलाया, मैंने तेरी पाहुनाई कब करी? परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने कहा मैं तब कहूंगा कि इन छोटे से छोटों में से जिनके लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे साथ की। आप जानते हैं अब्राहम को प्रभु ने आशीष दी एक वंश का, जातियों का पिता बनने के लिए, लेकिन उस आशीष के पहले अब्राहम का एक कैरेक्टर देखिए। अब्राहम आपकी और मेरी तरह मार्बल और टाइल और लकड़ी और लोहे की दीवार और स्टील के दरवाजों वाले घर में नहीं रहता था। उस समय तंबुओं में, लकड़ों के, उस तरह छोटे छोटे घर बनाकर लोग रहा करते थे। अब्राहम के पास गेस्ट आए, अतिथि आए। अब्राहम ने अपनी पत्नी को कहा और अतिथि का सत्कार किया। वो स्वर्गदूत थे। हमको नहीं पता प्रभु किसको आपके दरवाजे पर भेज रहे हैं, प्रभु के दासों के रूप में, प्रभु के जनों के रूप में, भूखे लोगों के रूप में। हम धनी और लाजर की कहानी याद रखें। धनी ने पूरा सुख यहाँ एंजॉय किया, लाजर उसके दरवाजे पर बैठा रहा भूख से, वो मर गया, वो अपनी गरीबी में, दरिद्रता में मर गया और ये पूरा सुख भोग कर मरा। अगर धनी ने उस लाजर को पूछ लिया होता तो शायद धनी भी अब्राहम की गोद में होता। मैंने आपको पहले ही 1 कुरिन्थियों 8 और 9 अध्याय पढ़ा, जब आपने अगर उसको सुना है गहराई से तो आपने देखा होगा जो कुछ प्रभु ने धन दौलत पैसा मुझे और आपको दिया वो मेरा नहीं है। हम लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा सा दान निकाल दिया बस, उफ चर्च के लिए ड्यूटी खत्म हो गई, आप जैसे मर्जी
मेरा पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा, मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है, क्योंकि मैं भी प्रभु की हूँ। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया वो सब कुछ प्रभु का है। वो इसलिए दिया गया है ताकि जो कलीसिया के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के दास हैं, उनकी पावनाई, उनके अतिथि सत्कार और उनकी भलाई के और उनको खिलाने पिलाने के काम में लगा। मुझे अगर कोई अतिथि सत्कार के बारे में, किसी बाइबल के किसी कैरेक्टर के बारे में पूछेगा तो मैं कहूंगी द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट वॉज लोत, अब्राहम का भतीजा, सबसे ग्रेट था। सदोम अमोरा में वो रहता था। सदोम अमोरा में व्यभिचारी, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस, तामातुर, सेक्स को प्रायोरिटी देने वाले सारे लोग थे। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था लड़का या लड़की, उनको बस अपने लस्ट को पूरा करना था, अपनी शारीरिक हवस के शिकार थे वो लोग। और जब उनके घर में अतिथि आए, लोत के ऊपर प्रभु की दृष्टि हुई अब्राहम की प्रार्थना के जरिए। और जब अतिथि आए तो लोत नहीं जानता था ये स्वर्गदूत है। लूत को नहीं पता था। लूत ने अपने दरवाजे को खोला, स्वर्गदूतों को अंदर एंट्री दी। तब गांव के लोग, सदोम अमोरा के लोग आकर लूत को बोलने लगे, तेरे घर में कुछ हैंडसम लड़के आए, बाहर भेज, हमें उनके साथ एंजॉय करना है, तू बाहर भेज। वो अतिथि थे। अतिथि के रूप में स्वर्गदूतों को उसने अंदर लिया, उसको पता नहीं था। और लूत कहता है, मेरे पास मेरी बेटी है जिसने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, तुम चाहे तो उसे ले लो, पर मेरे मेहमानों को मत छूना। अगर हम होते तो हम बोलते 2-4 और मेहमान आएंगे, उन्हें भी मैं भेज दूंगा, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। नहीं तो हम एक काम करते, हमारे जो दोस्त है जिनसे बड़े खिलस्ते हैं, हम फोन करके बोलते हैं, तू आएगा क्या मेरे घर आज डिनर पे? क्यों? अरे आना यार, आज मैंने घर में गर्मा गर्म जलेबी बनाई है, दारू शारू की पी है, तू आ जा। हमें अपने लोगों को बचाना है और जिनको हम अपना नहीं समझते उन्हें दे देना है। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे लोग, कलीसिया किसकी है? अंत के दिन में हम लोग जी रहे हैं। मेरे और आपके हाथ में जो चीजें, जो रिसोर्सेस प्रभु ने दिए, वो कब छिन जाए मुझे और आपको पता नहीं है। जब तक है, अतिथि सत्कार कर ले, बिना कुड़कुड़ाए, बिना चौड़े हुए। हमने तो कुछ लोग बहुत चौड़े होते हैं, बहुत चौड़े। एक बार एक जंगल में एक चींटी जा रही थी। हाथी थोड़ा रोमांटिक मूड में था। हाथी ने चींटी को छेड़ दिया। चींटी को बहुत गुस्सा आया। चींटी वॉज वेरी वेरी एंग्री। वो हाथी के घर आई शिकायत करने, और उसने एक बात कही। हाथी तो नहीं था, हथनी थी। हथनी को बोला, अपने हाथी को संभाल लो, आज तुम्हारे हाथी ने मुझे छेड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर तुम भी निकलोगी और मर्द हमारे घर के भी छिछोरे, याद रखना तुम्हारा क्या होगा। तो कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, हमको कोई कुछ पता नहीं है कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी देंगे आत्मा। प्रभु का वचन बताता है, अतिथि सत्कार करो बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए। मन में मत करना कि उफ आ गए, कहाँ से पता नहीं आ जाते हैं, जब देखो तब अरे गलती कर दी पहले दिन खिलाकर, इन्हीं को खिलाते रहो क्या, ये लो फिर आ गए, अब चाय मांगेंगे। बिना कुड़कुड़ाए। प्रभु को पता था, यहाँ पर लिखा जा सकता था कि एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, राइट? बिना कुड़कुड़ाए मतलब प्रभु को पता था हम लोग कितने स्मार्ट लोग हैं। खिलाएंगे तो जो थाली में परोस रहे हैं वो सामने वालों को दिख रहा है, पर जो गालियां मन में परोस रहा है वो उसको बेचारे को दिखाई नहीं देती। इसी कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे विश्वासियों को जानती हूँ, बहुत सारे विश्वासी उनके बच्चों को जानती हूँ। जब उनके घर में कोई पहुंच जाता है तो वो बहुत अच्छे से खिलाते बहुत अच्छे से, पर प्रभु उनको भरपूरी में देखता नहीं। अगर आप मसीह लोगों को, अतिथियों को, अतिथि मतलब ओ आज ही वचन मैंने सीखा, चलो मैं ताई को बुला लेता हूँ, चाची को बुला लेता हूँ, उनको खिला लेता हूँ, नहीं। दिस इज अबाउट ऑनरिंग गॉड्स पीपल, स्पेशली प्रभु के लोगों को बुलाना, उनकी पावनाई करनी, प्रभु के हर लोगों को, केवल पास्टर नहीं, प्रभु के हर लोग। क्यों? क्योंकि हमने इसी पत्री के 2 अध्याय के 9 वचन में पढ़ा, हम सब याजक हैं। जब आप खुदा के जनों को अपने घर में बुलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, तो आप खुदा के याजकों का सत्कार करते हैं। खिलाने के बाद ये मत बोलना, आज ये इतनी ऊंची बात बोल रही थी, उस दिन जब मैंने अपने घर बुला के चिकन खिलाया था तब कहाँ थी ये? वाओ, ऑल डन। बहुत सारे लोगों को इसीलिए आशीष नहीं मिलती क्योंकि वो सामने परोसते हैं खाना,
मन में परोसता है गालियां, दे गेट इरिटेटेड। आज पतरस मुझे और आपको बताना चाह रहा है, सेवा करो तो ऐसी करो जैसे आपके जीवन का आखिरी दिन है। अतिथि सत्कार। हॉस्पिटल में आप जाओ, कैसे कैसे वो इनका एक ही लक्ष्य होता है। मैं कमर्शियल सेवा की बात नहीं, जनरली हॉस्पिटल का एक ही टारगेट है कि लोग ठीक हो जाए। मुझे और आपको प्रभु हॉस्पिटैलिटी के लिए इसलिए कहता है कि मेरा और आपका एक ही टारगेट है कि ये तृप्त हो जाए और प्रभु में और करीब आ जाए। हर मसीह जन मेरे और आपके लिए आ जाए। इसलिए जितना हो सके मिलते जुलते एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना जरूरी है। हमें नहीं पता हम कब उन लोगों को ऐसा करते करते पूछ लेते हैं जिनको स्वर्गदूत की नाई प्रभु ने हमारे जीवन में भेजा है। हम उन लोगों को पूछ लेते हैं जिनके जीवन में बहुत कमी घटी थी और प्रभु ने मुझे और आपको ही ठहराया था। मैं और आप अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे, मैं और आप अपने दिल के और घर के दरवाजों को बंद कर लेंगे तो भला कौन करेगा। मैं पास्टर की गवाही याद कर रही थी। वो पास्टर जी बता रहे थे कि बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बेटा, उसने मुझसे जिद की और जिद करने के बाद उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे 2 व्हीलर चाहिए। पास्टर जी ने खरीद के दे दिया और खरीदने के बाद पास्टर जी थोड़े परेशान हो गए क्योंकि एक दिन बेटे का फोन आया और बेटे ने बोला कि पापा मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, आप कुछ तो इंतजाम करो और आ जाओ। पास्टर जी रास्ते में पहुंचे, बेटा पापा की गाड़ी लिया और चंपत हो गया, निकल लिया। और पास्टर जी बेचारे सड़क पे बैठे थे। उस सड़क पे पास्टर जी बैठ के सोच रहे थे कोई हेल्प कर देता तो मैं गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता। अब पास्टर जी सड़क पे बैठे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं। कलीसिया के 1-2 लोग आए और आने के बाद दूर से ही देख लिया वो हमारे पास्टर है, तो वो फेर कर चले गए। कहीं पास्टर को ये ना पता चल जाए कि हमने उन्हें देख लिया है। हम कटते हैं मसीह लोगों से, पर ताऊ जी होते तो हम भाग कर जाते। अतिथि सत्कार करें बिना कुड़कुड़ा, ऐसे जैसे आज ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है। और अगली बात हम लोग पढ़ेंगे 10वां और 11वां वचन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। जो वरदान मिला है उसे एक दूसरे की सेवा में लगाए। अगर हम लोग 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय ध्यान से पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि 12 अध्याय को 7 वचन पढ़ेंगे हम एक बार। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हम में से कुछ लोग ये सोचते हैं प्रभु मैं क्या इस्तेमाल करूं, तूने तो मुझे कोई वरदान नहीं दिया, पता नहीं मेरे पास कोई आत्मिक वरदान है या नहीं। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है सबको लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने हर विश्वासी को वरदान दिया है। क्यों वरदान दिया, आप अच्छे से सोचना। अगर आप इसके आगे वचन में जाए 24-25, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। तीसरी बात है सर्व स्मार्टर, गहराई से हम सेवा करें। प्रभु ने मुझे और आपको कलीसिया में जोड़ दिया। यीशु का शरीर वरदानों से और अभिषेकों से भरा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का शरीर खाली नहीं है, खोखला नहीं, अभिषेक और वरदान से भरा हुआ है। मैं अगर यीशु के शरीर का अंग हूँ तो मैं उस वरदान से रहित कैसे हो सकता। मैं प्रभु की याजक से प्रभु को काम कराना है। सेना को अगर मैं बॉर्डर पे भेज रही हूँ तो मैं हथियार दूंगी। प्रभु की अगर मैं याजक हूँ और मैं उसके शरीर का अंग हूँ तो वरदान मुझे मिला ही मिला है। आप इस बारे में कोई डाउट मन में मत रखना। पर प्रॉब्लम ये है कि जब वो सैनिक घर पे बैठा रहेगा तो सरकार उसको AK-47 या जो भी मशीन गन या जो भी तोप है घर पे नहीं देगी। सरकार ये नहीं बोलेगी काम कर, घर जा रहा है तो तोप लेते जा। रायगढ़ थोड़ी हो। जब इस्तेमाल होगा तब प्रकट होगा। प्रभु का वचन बताता है गहराई से प्रार्थना करो, गंभीरता से गहराई से प्यार करो और पूरी शिद्दत से डीपली सतर्कता से सेवा करो। सेवा कैसे करो? प्रभु ने जो जो वरदान दिया है हर एक वरदानों को एक भले भंडारी की नहीं इस्तेमाल करो। जब हम भले भंडारी की बात करते हैं तो मुझे पता नहीं आप में से कितना को ख्याल आ रहा है 1 कुरिन्थियों में हमने भले भंडारी के बारे में पढ़ा था।
आपने जिन लोगों ने उस प्रीचिंग को सुना होगा, आप जरूर सुनिएगा। एक भला भंडारी वो है जो अपने भंडार में से जरूरत की चीजों को, जो जरूरतमंद लोगों को ईमानदारी से निकाल कर देता है। वो लगाकर कीड़े नहीं रखने देता, कीड़े नहीं करने देता, वो चुराता नहीं है। प्रभु ने मुझे और आपको इन वरदानों का भंडारी ठहराया है, ताकि मैं और आप, ये वरदान किस लिए मिले, पैसे क्यों मिले, ताकि हम खर्च कर सके। ये वरदान इसलिए मिले ताकि हम बो सके, खर्च कर सके, और हम सबको मिले। आप छोटे हैं, बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। आप छोटे हैं, बड़े हैं, नए विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने पाप की जिंदगी को छोड़कर मसीह में बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ जुड़कर उस कलीसिया का हिस्सा बनकर चल रहे हैं, तो पुराने जिंदगी के लिए आप मर चुके हैं, तो आप यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु परमेश्वर का बेटा है मानकर प्रभु के पीछे चलते हैं, तो आप सब उस वरदान से भरे हुए हैं जो प्रभु ने आपको सुझाव दिया। तो हमारी ड्यूटी अब पहले पहचाने कि क्या वरदान प्रभु ने हमें दिए, और उसके बाद एक एक वरदान को हम भले भंडारी की नाई उसकी सेवा में इस्तेमाल करें। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम खुद के वरदानों को ढूंढते नहीं है, दूसरे के वरदानों को हम क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। ओ मुझे तो चंगाई का वरदान है, वो तो सिर्फ अनुवाद करता है। अनुवाद तो कोई भी कर सकता है। मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, जितने वरदान प्रभु ने दिए हैं अपनी सेवा के लिए दिए हैं। जब बीमार होगी तो चंगाई प्रकट होगी, जब अन्य जाति अविश्वासी होंगे तो अन्य भाषा प्रकट होगी, जब बहुत सारे कठोर मन वाले हैं तो आश्चर्य कर्म प्रकट होगा, अज्ञानी है तो शिक्षा प्रकट होगी, ट्रांसलेशन इशू है तो अनुवाद प्रकट होगा। जरूरत के अनुसार वरदानों का प्रकटीकरण प्रभु करता है। प्रभु ने जब मसीह ने इन वरदानों को हमें दिया, तो प्रभु ने किसी भी वरदान को छोटा बड़ा नहीं कहा। इसलिए भाइयों बहनों, आप जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई ये फीलिंग है कि इस भाई के अंदर तो ये वरदान है, उस भाई के अंदर तो वो वरदान है, ये ज्यादा बेहतर है, ऐसा करके आप उस भाई के अगेंस्ट नहीं, आप प्रभु के और मैं प्रभु के वरदान के अगेंस्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करें कि सब वरदान एक बराबर है। सारे वरदान प्रभु ने मसीह की देह और कलीसिया की उन्नति के लिए बनाए। तो अंत के दिन में जब हम जी रहे हैं और हम ऐसे जिए कि ये मेरे जीवन के आखिरी पल है, तो हम गहराई से, समझदारी से, ईमानदारी से जो वरदान प्रभु ने आपको और मुझे दिए हैं उसका इस्तेमाल केवल और केवल उसकी उन्नति और उसकी कलीसिया के लिए। हमें से बहुत सारे लोग वरदान का इस्तेमाल तो करते हैं। मैंने प्रार्थना की, कोई चंगा हो गया, वरदान का इस्तेमाल करती हूँ, डाल देती हूँ मैं उसे सोशल नेटवर्क पे, उस बहन की गवाही को, साथ में अपना अकाउंट नंबर, और मैं बोलती हूँ देखो कैसे चंगाई मिली, देखो कैसे पास्टर अपना नाम लगाकर, अपनी फोटो लगाकर। इसका आखिरी वचन बताता है ताकि जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। भले भंडारी के नाई जो वरदान उसने दिए हैं, हर एक वरदानों का इस्तेमाल करे, खुद बड़े बनने के लिए नहीं, प्रभु को बड़ा बनाने के लिए, खुद की महिमा के लिए नहीं, दूसरों को क्रिटिसाइज या दूसरों की आलोचना करने के लिए नहीं, दूसरों की प्रशंसा करके प्रभु के कामों को और बढ़ाने के लिए। मैं बहुत अफसोस महसूस करती हूँ जब आसपास कुछ और काम, गलत काम शुरू हो जाए, नई फैक्ट्री शुरू हो जाए, नए किसी पंथ का कोई काम शुरू हो जाए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे पास अगर किसी प्रभु के नए दास ने सेवा शुरू करी तो हमारे पेट में बेचैनी मच जाती है। हमें तो खुश होना चाहिए, मेरे पिता का काम बढ़ रहा है, मैं अगर उसकी उंगली हूँ या मैं अगर उसका घुटना हूँ, तो क्या बता वो भाई उसके पाँव की पौली बनकर या उसकी जांघें बनकर इस काम को और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रभु, मेरे पिता का काम है। हम प्रभु के कामों को बढ़ाने में नहीं लगे हैं, हम अपनी ही टांगों को काटने में लगे। प्रभु का वचन बताता है कि जिसको जो वरदान मिला हो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। खुद की सेवा में नहीं, खुद को बढ़ाने में नहीं, खुद की मिनिस्ट्री बढ़ाने में नहीं। मिनिस्ट्री मेरी, आपकी, किसने की नहीं है? मिनिस्ट्री यीशु मसीह की है, जिसकी है उसके नाम के लिए, उसके नाम के द्वारा उसी को बढ़ाने के लिए लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बाहर कोई नेम प्लेट, कोई बोर्ड नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी प्रीचिंग में अपनी कांग्रेगेशन या चर्च का नाम मैं नहीं बोलती, क्योंकि चर्च मेरी या तेरी नहीं, चर्च केवल यीशु मसीह का है। ये बात समझना हमें बहुत जरूरी है। हमें
प्रभु ने जिन लोगों को हमारे साथ रखा है उनकी सेवा के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उन्हें प्रभु में बनाए रखने के लिए हमें प्रभु ने अलग अलग वरदान दिया। और प्रभु यही चाहता है भले भंडारी की नाय हम केवल दूसरों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। क्या ये वरदान का इस्तेमाल करके हम अपनी उन्नति, अपनी बढ़ाई कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू, वी आर इन अटर फेलियर। हम बहुत बड़ी गिरावट में, बहुत बड़ी असफलता में अपने आप को गिराए जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हम इस बात को जाने, 7 बातों का अंत तुरंत होने वाला है। लेकिन आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग होगी, अगर आपका प्रेम का जीवन जो है वो गहरा होगा, अगर आप सेवा ईमानदारी से करते होंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठते, आप जितने भी बड़े सेवक हो, आप पिता से सुनते नहीं, तो अपने आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, आप किससे सुन के सेवा कर रहे हैं? आप किसी कलीसिया का अंग होंगे, किसी पास्टर के अधीन होंगे, सही है, बट प्रभु चाहता है कि हम सब, आपके पास्टर भी, हम सब प्रभु के साथ डायरेक्टली जुड़े रहें। बहुत चीजों में हम कमजोर है, अगुवाई के लिए चरवाहा प्रभु ने दे रखा है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। उनके अधीन रहना, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। उनका आदर करना, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। हर एक आशीषों में जो प्रभु में देता है उनको भागीदार बनाना है, बिल्कुल ठीक। लेकिन प्रभु के साथ खुद का पर्सनल रिलेशनशिप रखना, एक स्ट्रॉन्ग डीप प्रेयर लाइफ हमारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, बाहर तो तांडव होगा, बाहर तो हाहाकार मचेगा, बाहर तो बहुत बड़ा जलजला होगा, आपको और मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभु का वचन भजन संहिता 112 के 7 वचन में मुझे और आपको बताता है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। प्रभु का जन बुरे समाचार से नहीं डरता, बिकॉज we have heard the good news and the great news। हमने सुसमाचार को सुन लिया, इसलिए मुझ पे और आप पर किसी भी कुसमाचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। We have to understand that। ये बात मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। सुसमाचार और कुसमाचार एक साथ नहीं रह सकते। अच्छी खबर ये है, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके नाम में पापों की क्षमा, यीशु में भरपूरी है, शांति का राजा है, आनंद, मेल मिलाप, धार्मिकता है। तो कौन सी खबर बुरी खबर है? कलीसिया के लिए नहीं, संसार के लिए होगी, संसार के लिए होगी। अकाल पड़ने वाला था, पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर थी, बट यूसुफ के लिए नहीं थी, नॉट एट ऑल। रोटी नहीं थी, रेगिस्तान था, पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर होगी, बट रेगिस्तान में भी प्रभु ने मन्ना का इंतजाम किया। यरीहो की दीवार बहुत ऊंची है, कैसे टूटेगी? दुनिया के लिए इट वाज अ मेस। फिर प्रभु के लोगों की आराधना में वो एक बालू की नाई, रेत की नाई जर्जर करते हुए दीवार गिर गई। कोई समुद्र रोक नहीं पाएगा, कोई दीवार टोक नहीं पाएगा, बड़े से बड़ा जलजिला भी मुझे और आपको डरा नहीं पाएगा। अगर कोई सताव मुझे और आपको सता नहीं पाएगा, कोई दबाव मुझे और आपको दबा नहीं पाएगा, यदि अगर we will love harder, pray harder, love deeper, serve smarter। अगर हम लोग बहुत कठिन से और बहुत संयमी होकर प्रार्थना करेंगे, गहराई से प्रेम करेंगे और बहुत स्मार्टली, समझदारी से सेवा करेंगे, ईमानदारी से सेवा करेंगे, बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि मुझे और आपको प्रभु देख रहे हैं, मुझे और आपको प्रभु सुन रहे हैं। सेवा करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। ये मेरे हाथ मेरे नहीं है, यीशु के हैं। एक बार अपने हाथों को उठाया, कहो ये मेरे हाथ मेरे नहीं है, यीशु के हैं। क्या इस हाथ का इस्तेमाल गलत काम के लिए हो सकता? ये मेरे होठ मेरे नहीं है, प्रभु के हैं। क्या मेरे होठ बदमाशी, बदतमीजी, लुचपन की, निंदा की, गिरी हुई बातों के लिए इस्तेमाल हो सकते? नहीं। ये मेरी आंखें मेरी नहीं, मेरे प्रभु की है। मेरे प्रभु की आंखों को मैं वही दिखाऊंगा जो मेरे यहोवा को बाता हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है पौलुस की एक बात, कुरिन्थियों की पत्री में मैंने बार बार इस बात की चर्चा करी, और बात ये है कि पौलुस बार बार कहता है, मैं मसीह में होकर परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलता हूँ। वहाँ कोई नहीं है, 2-4 लोग हैं विरोधी, उन विरोधियों के सामने भी पौलुस मसीह में होकर परमेश्वर को उपस्थित जानकर बोलता है। जब हम प्रभु को उपस्थित जानकर, मसीह में होकर, मेरी आंखें मसीह की होकर, मेरे हाथ मसीह के होकर, मेरे पैर मसीह के होकर चलेंगे, बोलेंगे, फिरेंगे, मेरे कान
मसीह के होकर सुनेंगे तो कोई गंदी बात हम सुनेंगे नहीं, कोई बेकार की बात हम बोलेंगे नहीं, कोई बुराई की चीज हम देखेंगे नहीं, और किसी भी बेतुकी जगह पे हम जाएंगे नहीं। ईमानदारी से सेवा करने के लिए, दूसरों के सामने गवाह बनने के लिए, हर मौका मेरे लिए कोई बैड न्यूज, कोई बुरी खबर नहीं है तो हर खबर मेरे लिए गुड न्यूज है, और हर मौका मेरे लिए बेहतरीन मौका है। आई एम इन लव ओलंपिक्स, मैं एक लव ओलंपिक में भाग रहा हूँ और मुझे जीतना है। प्रभु से प्यार करना है, प्रभु ने जिन लोगों को मेरे साथ रखा है उन लोगों से प्यार करना, गहराई से सचेत होकर प्रार्थना करनी है। पाहुनाई में मैं कोई कमी नहीं रखूंगी, और मैं जो कुछ प्रभु ने दिया है प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है इसी चैप्टर, इसी बुक के 3 अध्याय और दूसरे अध्याय के स्पेशली 21 वचन में कि मैं इसी के लिए बुलाया गया हूँ। 20वें चैप्टर में 20वें वचन में हमने पढ़ा है, क्योंकि प्रभु को यही बात है, प्रभु को यही बात है कि हम हर समय प्रार्थना में रहें, सुनते रहें, मानते ना रहें। प्रभु को यही बात है कि हम अपने से बढ़कर दूसरों से प्यार करें। प्रभु को यही बात है हम ईमानदारी से सेवा करें। प्रभु को यही बात है जी जान से हम पाहुनाई करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो अंत के दिन सब बातों का अंत तो हो जाएगा, पर आपको बताऊं हमारे ये काम धर्म के लेखे में प्रभु की किताब में लिखे जाएंगे, और ये काम मुझे और आपको प्रभु के सामने दोषी ठहरने से बचाएंगे। या अपनी आंखों को महान सामर्थ्य जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी की मांगते हैं प्रभु की एक नया जीवन, प्रभु एक बदलाव का जीवन, सताओं में भी प्रभु एक निखरता हुआ जीवन प्रभु जीने के लिए प्रभु, और अपने इस टाइम को अंत का समय जानकर, बेशकीमती जानकर प्रभु मैं तन्मय भाव प्रभु परमेश्वर गहरा प्यार करने, एक प्रार्थना का जीवन बिताने पाओ प्रभु। बुराई से डरो, बुराई की ओर से भागो प्रभु, और परमेश्वर तुझ में लिपट जाओ। परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर इन वचनों से तुम मुझसे बातचीत कर, और उन्होंने परमेश्वर जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया और जो मैं सीख रही हूँ प्रभु, इन कामों को हाँ और आमीन में मैं अपने जीवन में पूरा करूँ और पूरा होते थे। हर बात में मेरे पिता आप बढ़ते मैं घटते चले जाऊँ, और जैसे एक मसीह को शोभा देता है प्रभु, वैसा चाल चलन मेरे जीवन से प्रकट। आप महिमा पाए प्रभु, आपकी जय जयकार यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।